नमस्कार दोस्तों। अभी आपको याद है कि मैंने कई वीडियोस बनाई हैं अरुण जी के साथ, जो एक साइंटिस्ट हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भारत को देना चाहते हैं। अब एक आदमी है जिन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा आइडिया दिया। उनका नाम था हेमंत लाल गोहिल। वो बोलते हैं कि क्यों नहीं आप जो पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं कंपनीज के साथ, क्यों नहीं हम अपना एक सनातन का एक वेंचर कैपिटल फर्म खोल दें, और किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, ये वेंचर कैपिटल उसे फंडिंग करे। उसके अंदर एक ही शर्त होनी चाहिए कि वो सनातनी होना चाहिए। साइंटिफिक जो कंसेप्ट्स हैं ये कमर्शियल लेवल तक इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें ना तो वो बैंक पेमेंट करता है, पैसे देता है, ना ही कोई उनके पास कैपिटल होती है। अब अरुण जी के लिए मैं खुद भारत आया हूँ, उनके आइडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं पीछे लगा हूँ। साथ में मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा है कि अब मैंने इन्वेस्टर से बात करनी शुरू कर दी है कि अब सनातन वेंचर कैपिटल फर्म अब हम भारत में खोलने की एक मुहिम चालू करने वाले हैं। आप में से कोई भी इसका पार्ट बनना चाहता है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम मिलकर इस सनातन की जो हमारी इतनी धरोहर है, पूरे दुनिया में सनातनी फैले हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं। इनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है अपने आइडियाज़ को ये आगे लेके जाने के लिए। क्या ये चीज़ दूसरे रिलीजन्स के अंदर है? मैंने उसके ऊपर बड़ी स्टडी करी और ये चीज़ आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा कि दूसरी जो रिलीजन के हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, वो अपने लोगों को आगे सपोर्ट करने के लिए कैसे काम करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है। और सनातन वेंचर कैपिटल फर्म जो हम खोलने की बात बोलते हैं, जिसमें जो इनोवेशन है हमारे धर्म के लोगों ने जो शुरू की है, इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे, इस इकोसिस्टम को भारत में हम कैसे बना सकते हैं और कैसे आगे लेके जा सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आपके पास आइडियाज़ हैं लेकिन आपको ये नहीं पता इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊँ, इसमें से पैसे कैसे बनाऊँ, इसको कमर्शियली मैं कैसे यूज़ करूँ। पूरे इनोवेशन दुनिया में इतना रिच कल्चर है हमारा आइडियाज़ को जनरेट करने का, बस एक चीज़ की कमी है, वो है फाइनेंशियल बैकिंग। और इसी को अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले तो वेंचर कैपिटल होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको नटशेल में समझाऊंगा। वेंचर कैपिटल वो चीज़ है जहाँ पर एक प्राइवेट इक्विटी, एक प्लेयर आता है, वो एक कंपनी खोली है, उसमें कई इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी को भी अगर स्टार्टअप करना है, अर्ली स्टेज है कंपनी की और उसके अंदर हाई ग्रोथ का पोटेंशियल है उस आइडिया में, तो पैसा हम लगाएंगे और आपकी जो कंपनी है उसका थोड़ा सा शेयर हम रखेंगे। और जब पैसा बनेगा उसका प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी है उसमें हमारी हिस्सेदारी भी होगी। तो जो ये वेंचर कैपिटल फर्म होगी वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और थोड़ी सी आपका जो इक्विटी है यानी कि जो ओनरशिप है वो खुद ले लेंगे। ये सिर्फ कैपिटल नहीं देते हैं कंपनी, ये आपको हाथ पकड़ेगी, आपको आगे लेके जाएगी, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी देगी और एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जो कंपनी को चाहिए होती है वो भी देती है। अब फेथ बेस्ड यानी कि रिलीजन बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या ऑलरेडी दुनिया में हैं? तो इस्लामिक जो लोग हैं उनका अपना इस्लामिक वेंचर कैपिटल है। एग्जाम्पल है जैसे मलायन बैंकिंग, उनका जो एक इस्लामिक वेंचर कैपिटल है वो है, और वो फोकस करते हैं कि शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स ही की जाए। यानी कि अब शरिया में तो कोड़े लगने वाला काम ही नहीं होता है, वहाँ पर इवन कि अगर कोई हलाल फूड बनाने वाला आदमी है, कोई बैंकिंग है जो फिनटेक है जो सिर्फ मुसलमानों को ही पैसे देते हैं, तो ये ऐसी कंपनीज़ को ये सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हेलो गोल्ड कंपनी है जो फिनटेक की कंपनी है, उन्हें इन्होंने सपोर्ट किया। वाहिद इन्वेस्ट है जो हलाल फूड के अंदर काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट किया। उसी तरीके से क्रिश्चियंस जो हैं उनका भी क्रिश्चियन वेंचर कैपिटल अपना एक फर्म है। उसका एग्जांपल है जैसे सॉवरन कैपिटल है, वो इन्वेस्ट उनमें करते हैं जो कंपनीज़ में, जो कंपनीज़ के अंदर क्रिश्चियन वैल्यूज़ को सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर एक कंपनी है फेथ लाइफ जो बाइबल का सॉफ्टवेयर बनाती है। ऐसे ही एजुकेशन है जो जहाँ पर बाइबल को और आगे स्प्रेड करने में हेल्प की जाती है। ऐसी फर्म्स को वो फंडिंग करते हैं। ज्यूज़ हैं, उनका अपना एक वेंचर कैपिटल है तोरा वेंचर्स, वो स्टार्टअप्स जो होते हैं ज्यूइश वैल्यूज़ वाले, उनको वो सपोर्ट करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सभी हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया जो उनके रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज्यूज़ जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं जो स्टार्टअप में एंटर करते हैं और वो अलाइन करते हैं अपने ज्यूइश वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस
कोई भी उनका मकसद ज्यूइश रिलीजन को स्प्रेड करने का नहीं है, सिर्फ ज्यूज वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस को पूरा करना पड़ेगा। और इसी लाइंस पर हम भी सनातन का वेंचर कैपिटल फर्म खोल सकते हैं। जो ये ज्यूज़ हैं, ये कंपनीज होती हैं जो इनकी जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, मील डिलीवरी वाले लोग हैं जो ज्यूज़ के लिए काम करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं सनातन वेंचर कैपिटल। कोई भी सनातन के अंदर वेंचर कैपिटल फर्म आज की डेट में नहीं है जो सनातनियों को सपोर्ट करे। बाकी सारे रिलीजन्स की ये फर्म्स हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने ही ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में और प्रमोट करने में जो सनातन की वैल्यूज़ है उसके अंदर हम आगे नहीं आते हैं। दुनिया भर में सनातनी पूरे दुनिया में स्प्रेड हैं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ज़ीरो है। इनोवेशंस हाईएस्ट लेवल पर हमारे लोग करते हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं से भी मिलता नहीं है, ना हमारे धर्म गुरु की तरफ से, ना ही कोई एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे होते हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करें और आगे प्रमोट भी करें। तो यानी कि एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो धार्मिक बिजनेस है उसको करने के लिए अब हमें भी बनाना पड़ेगा एक अपना वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्ट करे हमारे आइडियाज़ में। अब अरुण जी ने इतना बढ़िया एक पीएच मीटर का आइडिया दिया जो पूरी दुनिया में नहीं है, और वेंचर कैपिटलिस्ट कोई है ही नहीं जो सनातन में इन्वेस्ट करे। वो आदमी इतने सनातनी हैं, देश से प्यार करते हैं, अमेरिका में वो अरबों रुपए कमा सकते थे वहाँ पर बेचकर, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ये सिर्फ भारतीयों को दूंगा, वो भी जो सनातनी होगा। दो चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट उनके मैनिफेस्टो में है, भारतीय होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, देश की सेवा के उसके दिल में एक कसक होनी चाहिए, तभी वो ये चीज़ को देंगे। अब कई लोग हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि वो इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। किसी ने ये नहीं कहा अभी तक कि हम इस टेक्नोलॉजी को आपके साथ मिलकर इसे डेवलप करते हैं और सभी का विन विन पोजीशन होना चाहिए। अब जो पहला मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या रीज़न है कि बाकी सब रिलीजन के अंदर एक उनका अपना वेंचर कैपिटल है, सनातन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी ये बोलता है कि आप टेक्नोलॉजी हमें दे दीजिए, हम पैसे कमा लें। इसी रीज़न के कारण कोई भी हमारा ग्रुप इकट्ठा नहीं होता जो हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करे। सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जब सभी इकट्ठे मिलकर ग्रोथ की बात करते हैं, सभी का, जिसको बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। मैं सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूँ, सबको अपनी बड़ी है। अब ये जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की मैंने बात करी, ये तभी होगा जब हम सब मिलकर, नॉट एज अ इंडिविजुअल बट एज अ कम्युनिटी, हम काम करना शुरू करेंगे। हम अगर देखते हैं कि यार गवर्नमेंट करे, ये धर्म गुरु करें, कोई नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए जो ये मुहिम है, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके जा रहा हूँ, कैसे हम सनातन वैल्यूज़ के लोगों को इकट्ठा करें और अपने ही कंपनीज को सपोर्ट करें, आगे लेके जाएं। वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएं। इशू ये है कि सबका कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, सारा कुछ इकट्ठे मिलकर हम काम कर सकते हैं। सबके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी ये होना चाहिए जो हम इस वेंचर कैपिटल फर्म में उजागर भी करेंगे, और इसका प्रिंसिपल, बेसिक फोकस प्रिंसिपल यही होगा। अब फोकस प्रिंसिपल तो पता लग गया, फोकस एरिया क्या होना चाहिए इस सनातन वेंचर कैपिटल का। जैसे हमारा आयुर्वेदा है, इसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। कई लोग थे जो टीवी के ऊपर उन्होंने आयुर्वेदा को स्प्रेड किया, उन्हें मार दिया गया। आपको मालूम है मैं किन की बात कर रहा हूँ। रामदेव ने आयुर्वेदा को स्प्रेड करने की कोशिश की, उनको कोर्ट केसेस में धक्के खाने पड़ रहे हैं। लेकिन हम आयुर्वेदा, क्योंकि जो कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसे बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको वेंचर कैपिटल की ज़रूरत है, हम देंगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजीज़ हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं, वैदिक लर्निंग मेथड्स हैं, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जबकि आपको क्रिश्चियंस का बाइबल पढ़ने के लिए आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, इस्लामिक गंदी किताब के आपको मिल जाते हैं, सनातन का कुछ भी आपको मिलता नहीं है। मैंने जो मुहिम शुरू करी है सनातनियों को समझाने के लिए कि हमारे वेद शास्त्र क्या हैं, आपको मालूम है OS राव जी के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन वो फ्री में काम कर रहे हैं, हम भी फ्री में काम कर रहे हैं आपके लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको भी सस्टेन करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए फंडिंग चाहिए। जो सनातन जो वेंचर कैपिटल है वो फंडिंग करेगा। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने धर्म और अपने देश के लिए भी की जाती हैं, वो भी ये वेंचर कैपिटल फर्म ये कर सकती है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स
हमारे तो सनातन के अंदर शुरू से हमें बताया जाता है कि कैसे हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। ये फर्म वो वाला काम भी करेगी और धार्मिक जो फिनटेक सॉल्यूशंस है वो भी ये प्रोवाइड कर सकती है। अब इसको फॉर्म किया कैसे जाए और इसमें आपका योगदान क्या रह सकता है? पहली बात तो यह है कि एक कोर टीम मैं खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। जो लाइक माइंडेड लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर कर हम लोग इस जिनको इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपीरियंस हो, जिनको धर्मा का एक्सपीरियंस हो, इन दोनों साइड के लोगों को बुलाकर एक कोर टीम को क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथ में क्लियर इन्वेस्टमेंट, एक जिसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, वो क्रिएट किए जाएंगे। मैं खुद इन्वेस्टर रहा हूँ, मुझे वेंचर कैपिटल से पैसे लेने आते हैं, मैंने कई कंपनीज को कैपिटल रेज करके दिया है। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस है वो मैं खुद इस टेबल पे लेके आऊँगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से हम फंसे नहीं, किसी के पैसे खराब नहीं हो और राइट पर्सन, राइट कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स किया जाए। अब इस फर्म को कैपिटल भी चाहिए, मैं खुद इसके अंदर कैपिटल लगाने वाला हूं और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं जो कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, यानी कि पैसा लगा सकते हैं इस फर्म के अंदर, वो लगाएंगे ताकि आगे वो पैसा इन्वेस्ट किया जाए सनातनियों की फर्म के अंदर, कंपनियों के अंदर, और उन्हें आगे लेके जाने के लिए हम हाथ भी पकड़ेंगे और उन्हें कंसल्टिंग भी देंगे, उनके एडवाइज़र भी बनेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये वोकल फॉर ग्लोबल ये काम अब हमें करना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल एंड देन टेकिंग इट ग्लोबल, जो मोदी जी का सपना भी है, वो जब तक हमारा सनातन का वेंचर कैपिटल फर्म नहीं खुलेगी ये काम नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वेट करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे, कोई और कुछ करे, कोई स्टेप ले। मैं खुद स्टेप लेने वाला आदमी हूँ और ये मुहिम मैंने ही शुरू करी है। लेकिन आइडिया जिन्होंने दिया, सैल्यूट टू यू कि आपने ये आइडिया, ये कीड़ा जो है मेरे दिमाग में डाल दिया है। और जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें अब हम फंडिंग करेंगे और उन्हें आगे लेके जाएंगे। और इसको पूरे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर आप आते हैं। हमेशा पैसा ही नहीं होता जो इन्वेस्ट करना होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और साथ जब आपको हज़ारों करोड़ों लोगों का साथ हो, 100 करोड़ सनातनी है इस देश में, जब इनका साथ होगा, एक एक रुपया भी सबका आएगा तो 100 करोड़ रुपये हो गया। हज़ारों स्टार्टअप्स को हम खड़ा कर सकते हैं। मंदिर भी हमने एक एक रुपया इकट्ठा करके ही राम मंदिर बनाया है। वैसा ही काम अब हम सनातन इकोनॉमिक्स को भी आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म पूरी दुनिया में सबसे पुराना है और सबसे पिछड़ा हुआ है। कोई भी इकट्ठा होकर अपने ही कम्युनिटी को आगे लेके आने के लिए कोई मुहिम चलाता ही नहीं है। सारे धर्मगुरु अपनी अपनी दुकान को चलाने में लगे हैं, किसी को देश की नहीं पड़ी। इसलिए ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक वेंचर कैपिटल का एक इकोसिस्टम सनातनियों के लिए बनाएं, ताकि जो ये फर्म है ये भी पैसे बनाएगी और देश के लिए भी हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, अपने सनातनियों को भी हम जो वैल्यूज़ हैं हमारी उसे भी सस्टेन करेंगे। बेशक आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जिसके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, या आप इन्वेस्टर हैं जो एक अच्छे आइडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये वेंचर कैपिटल फर्म है, ये उसका एक ब्रिज का काम करेगी और भारतीय जो कल्चर है वो उसके बाद सस्टेन भी करेगी, राइज भी करेगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लेट्स कम टुगेदर। आपके पास आइडियाज़ हैं, अब मुझे भेजिए, मैं इन्वेस्टर ढूंढूँ आपके लिए, ताकि भारत का नाम रोशन हो, हम सनातनियों का नाम रोशन हो। साथ में सनातन वेंचर कैपिटल फर्म ये मैं खोलने की मुहिम शुरू कर रहा हूँ। आप में से जितने भी लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं, जिस भी वे में, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप में से जुड़िए, आइए बात करते हैं और हमारा जो ये नेक्स्ट जनरेशन है इसको एम्पावर करें, इन्हें एक धार्मिक इनोवेटर बनाएं। हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर उनको कंट्रीब्यूशन का उनको एक एहसास दिलाएं और अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ करें इस ग्रेट कंट्री में जिसका नाम है भारत। और ये कोई और नहीं कर सकता दोस्तों, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं, इसलिए ये मुहिम चला रहा हूँ। आई होप आप जैसे अरुण जी हैं उनके आइडिया को आपने पसंद किया, अब उसे फंडिंग भी करेंगे और उन्हें आगे भी लेके जाएंगे। अरुण जी को मैंने अमेरिका से यहाँ बुला लिया है, ही इज़ कमिंग है, अगले 2-3 दिन में वो भारत पहुँच जाएंगे। मैं भी भारत में उन्हीं के लिए आया हूँ, उनके लिए फंडिंग अरेंज करने के लिए। एंड बिफोर आई लीव उनके आइडिया को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा कर ही मैं जाऊँगा। सो थैंक यू दोस्तों, आइए मिलकर इस देश को महान बनाएं, और ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।